परमेश्वर के नाम की महिमा हो और सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे फ्रेडरिक डगलस के बारे में। इनका जन्म 14 फरवरी 1818 ईस्वी में हुआ। मृत्यु 20 फरवरी 1895। मूल स्थान मैरीलैंड, अमेरिका। दर्शन अमेरिका। सुसमाचार का संदेश इस शाश्वत सत्य को स्थापित करता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और प्रत्येक मनुष्य को समान रूप से प्रेम किया। लोगों में जातीयता, लिंग या सामाजिक स्थिति में अंतर के बावजूद वे मसीह में समान है। बाइबल कहती है, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालांकि कुछ लोग जो अपने आप को ईसाई कहलाते थे, इस सच्चाई को देखने में असफल रहे और खुद को दूसरों से बेहतर समझकर गुलामी को बढ़ावा दिया। परमेश्वर ने गलीशिया में इस पाखंड को सही करने के लिए कुछ लोगों को चुना और उनमें से एक थे फ्रेडरिक डगलस। फ्रेडरिक डगलस का जन्म सन 1818 में मैरीलैंड के टैलबोट में गुलामी में हुआ था। शिशु अवस्था में ही उन्हें अपनी मां से अलग किया गया और जबरन अपनी दादी के साथ रहने भेज दिया गया, जो खुद एक गुलामी थी। 6 साल की उम्र में उन्हें अपनी दादी को छोड़कर और हांग और सोफिया हॉल्ट के घर काम करने जाना पड़ा। वहां वे सोफिया को बाइबल पढ़ते हुए सुना और चर्च में जाने का कुछ अवसर भी मिला। किसी तरह उन्हें लगा कि परमेश्वर में उन्हें एक दोस्त मिल गया है। उन्होंने बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना सीखा। जितना अधिक उन्होंने प्रार्थना की, उतना ही उन्हें पाप के कारण अपनी मनहीसियत का एहसास हुआ। आखिरकार उन्होंने अपना दिल मसीह को दे दिया और अपनी सारी परवाह परमेश्वर पर कर दी। विलियम फ्रीलैंड के लिए काम पर रखे जाने के बाद डगलस ने अपने साथी गुलामों को बाइबल पढ़ना सिखाया और उनके लिए साप्ताहिक सभाएं आयोजित की। सन 1838 में डगलस अपने मालिक से भागकर मैसाचुसेट्स के न्यू बेडफोर्ड पहुंचे, जहां गुलामी व्यवस्था निषेध किया गया था। उन्होंने स्थानीय चर्च में शामिल हो गए और देखा कि मसीह का उपदेश और ईसाइयों की मसीहत में बड़ा अंतर है। उनकी बाइबल की समझ ने उन्हें रंग और नस्ल के अंतर के बावजूद चर्च और समाज में समानता के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उन मसीहतों की तीखी आलोचना की जिन्होंने परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से उद्धृत करके दास्ता का समर्थन किया था। गुलामी को खत्म करने की डगलस की लड़ाई के लिए बाइबल उनकी मार्गदर्शक प्रकाश बन गई। परमेश्वर का दृढ़ विश्वास के द्वारा डगलस ने न केवल लोगों को गुलामी के बंधनों से, बल्कि चर्च को भी अपने पाखंड से मुक्त करने में सफल रहे। प्रिय, क्या आप अपने आसपास के सभी लोगों के साथ समान व्यवहार कर रहे हैं? प्रभु मुझे अपने समाज में समानता को बढ़ावा देने का एक साधन बनाएं। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें।